देखिए, भक्त मात्र किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। भक्त मात्र किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। किसी संप्रदाय विशेष का भी नाम नहीं है। किसी जाति विशेष का भी नाम नहीं है। किसी आश्रम विशेष का भी नाम नहीं है। और तो और किसी अवस्था विशेष का भी नाम नहीं। तब भक्त क्या है? भक्त लक्षण है। भक्त क्या है? लक्षण। भक्तों के लक्षण जो शास्त्रों में वर्णित हैं, वो लक्षण जहां घट जाएंगे वो भक्त है। वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी अवस्था को हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, चांडाल हो, कोई क्यों न हो, भक्त के लक्षण उसमें यदि घट गए तो वो भगवान का भक्त है। भक्त के लक्षण बहुत हैं, बहुत लक्षण। बहुत ध्यान से सुने। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि वेशभूषा उसका लक्षण नहीं है। वेशभूषा भी लक्षण है। युद्ध करने वाले को फौजी कहते हैं, सैनिक कहते हैं, पर सैनिक की एक वेशभूषा है कि नहीं? सिपाही की वेशभूषा है कि नहीं? फौजी की, सैनिक की एक वेशभूषा है कि नहीं? उस यूनिफॉर्म को पहन लेने वाले व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है कि ये सैनिक है, सिपाही है। पता चल जाता कि नहीं? वेशभूषा भी है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मात्र वेशभूषा भक्त नहीं है। वेशभूषा भी उसका एक अंग है, आश्रम भी उसका अंग है, हो सकता है वर्ण भी उसका अंग हो जाए, लेकिन मुख्यतया संतों के लक्षण जिसमें है, हरि भक्तों के लक्षण जिसमें हैं, उसको भक्त कहा जाता है। और इतने लक्षण हैं भक्तों के, इतने लक्षण हैं कि यदि संत भक्त के लक्षण हम कहने लग जाएं तो बहुत लंबा समय चाहिए, फिर भी सब जगह से हम कह नहीं पाएंगे, इतने लक्षण हैं। गीता जी में देख लो, रामचरितमानस में देख लो, भागवत जी में देख लो, हमारे प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संतों के, भक्तों के लक्षण कहे गए। विशेष लक्षण है भक्तों के। सबसे पहला लक्षण भक्तों का क्या है? तितिक्षवः। तितिक्षव का अर्थ है सहनशीला। भक्त सहनशील होता है। कितना सहनशील होता है? क्षितिवत् सहनशीलाः। कैसे सहनशील होते हैं? क्षितिवत्। क्षितिवत् माने धरती के समान सहनशील होते हैं। सारा काम धरती पर ही हो रहा। गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, मकान बनाते हैं, बोरिंग करते हैं, क्या क्या नहीं करते, कुआं खोदते हैं। धरती माता सब एक तरफा सहन करती कि नहीं? और सहन करके सबको धारण भी करती है। ये नहीं सोचती है कि मेरे ऊपर उपद्रव करें, इनको तो मैं पाताल में ले जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचती है। सबके ऊपर कृपा करती है, सबको धारण करती है, क्षमा करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को तो सहन वे कर ही लेते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, सुख दुख, भूख प्यास, हानि लाभ, ये तो सब सही लेते हैं। सबसे बड़ी बात संतों के संबंध में जो है वो ये है कि वो भयंकर से भयंकर अपमान सह लेते हैं
और सम्मान भी सह लेते हैं। आप लोग के सम्मान सहना, हाँ, अपमान सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना और अधिक कठिन है। और हमारी तो ऐसी दृढ़ धारणा है, जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी सहन कर सकता है। जो सम्मान सहन नहीं कर सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। सम्मान का सहना क्या है? किसी के द्वारा पूजा होने पर, आदर होने पर, सम्मान होने पर अपने मन में कहीं भी ये भाव आ गया कि मैं बहुत दिव्य गुणों वाला हूँ, बड़ी महिमा वाला हूँ, निश्चित ही मैं पूजा प्रतिष्ठा के योग्य हूँ, सर्वथा योग्य हूँ, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसी बात मन के किसी कोने में आ गई तो समझ लो फिर प्रतिष्ठा पची नहीं, पूजा पची नहीं। और फिर अपमान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बिना अपमान के ही आपको अपमान का अनुभव होने लग जाएगा। जो लोग अपने को बहुत अधिक सम्मानित मानते हैं उनको बात बात पर अपमान का अनुभव होता। अरे हम वहाँ गए थे, हमको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। अरे भाई, बैठने के लिए नहीं कहा, धक्का दे के भगाया तो नहीं, गाली तो नहीं दी, तो अपमान की क्रिया तो हुई नहीं। अरे हमको खाने पीने के लिए नहीं पूछा, लो साहब, भाई अपमान तो तब हो ना जब अपमान की क्रिया की जाए, गाली दे, धक्का दे, मारे, पीटे, तिरस्कार करे, वो तो कुछ हुआ नहीं। पर हमने अपने को इतना अधिक पूजनीय, सम्माननीय मान लिया है कि हम इतना अधिक अपने को सम्मानित मानते हैं कि हमारा सम्मान न होवे तो हमको लगता हमारा अपमान हो गया। और तो और कई बार यह सम्मान की भूख इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने से बड़ों से भी पूजा स्वीकार करना चाहता है। माने उसके जो पूज्य की कोटि के हैं वो भी यदि उसको प्रणाम कर ले तो उसके मन में ये नहीं होता कि अरे इन्होंने हमको, अरे हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हम तो महात्मा हैं, हम तो वस्तुतः चरण स्पर्श के योग्य ही हैं, हम तो पूजा के ही योग्य हैं। अच्छा है, कर लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बच्चा आशीर्वाद, ऐसा उनके मन में आता है। जिसको सम्मान की चाह है उसको पद पद पर तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। लिख लो इस वाक्य को, जिसको सम्मान की चाह है उसे पद पद पर तिरस्कार का अनुभव करना पड़ेगा। और जिसने सम्मान की चाह ही त्याग दी, संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ उसका अपमान करने वाला। हमने सम्मान की इच्छा ही त्याग दी तो हमारा अपमान कौन करेगा? सम्मान की इच्छा ही अपमान को उत्पन्न करने वाली है। सम्मान की इच्छा खत्म, अपमान खत्म। अच्छा, हम सम्मान के योग्य हैं, ये विवेक है कि अविवेक? बताओ, ईमानदारी से बताओ। अविवेक क्यों है? विवेक का स्वरूप क्या है और अविवेक का स्वरूप क्या है? बहुत सरल शब्दों में माताजी हम बतावें तो इस देह से विलक्षण अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, देहातीत कोई एक विलक्षण अव्यय कूटस्थ तत्व है, आत्मचेतन। मैं वह हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। तब कौन हूं? बोले मैं केवल भगवान का अंश हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। इस भाव में प्रतिष्ठित उसको कहेंगे विवेकी।
और शरीर संसार में व्यवहार में प्रतिष्ठित को कहेंगे अविवेकी। देह को आत्मा मानना अविवेक है और देह से विलक्षण आत्म चेतन का अनुभव करना, देह को आत्मा मानना अविवेक है और देहादि से विलक्षण आत्म चेतन में स्थित रहना ये विवेक है। सम्मान किसका होता है? अब कोई हमको चंदन लगाए तो कहाँ लगाएगा? यहाँ लगाएगा ना चंदन। किसको लगा चंदन? आत्मा को लगा कि शरीर को? बोलो माता जी, किसको चंदन लगा? शरीर को ही लगा ना। ये बढ़िया कमल पुष्प की माला पहने, किसको पहनाई? ये कपड़ा किसने पहन रखा है? आरूप में स्थित होंगे तो उस अवस्था में न सम्मान है और न सम्मान है, एक जैसी स्थिति है। काहे का सम्मान, काहे का सम्मान? रघुगण ने कहा जड़ भरत जी से, हे पागल, तेरे जैसे कितने पागलों को हमने ठीक किया है मार मार के। तुम्हारे जैसे जड़ों की उन्मत्तों की मैं चिकित्सा किया करता हूँ। ठीक से पालकी ढो के चल। यमराज जैसे दंड देते हैं पापियों को, वैसे मैं तुझे दंड दूंगा। जड़ भरत जी काहे को मानने वाले थे? वो तो अपने ढंग से चल रहे थे। कहीं चींटियां दिखाई जाती, एक छलांग लगा जाते जड़ भरत जी। रघुगण का माथा टकरा जाता पालकी के डंडा में। अरे बोले, मैं जिंदा आदमी, मुझे मुर्दा जैसे ढोके ले जा रहे हो। एक बार समझा दिया, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। जैसे दंड पाणी यमराज दंड देते, आज मैं तुझे वैसे ही दंड दूंगा। अब दया आ गई जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी बोले, राजन एक बात मैं तुमसे पूछूं? कहा हमारा पूछो। बोले तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। क्या इलाज करोगे तुम हमारा? कोई व्यक्ति धरती पर क्रोध करे और हाथ में लेके डंडा से धरती पीटने लगे तो पीटते पीटते हाथ में छाले आ जाएंगे, डंडा टूट जाएगा, धरती का क्या बिगड़ेगा? ये शरीर धरती है, मिट्टी है, पार्थिव है। धरती में और इस देह में क्या भेद है? इसको तुम काटो, छांटो, डंडा से पीटो, आग में जलाओ, पानी में डुबाओ, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम मेरी प्रकृति नहीं बदल सकते। मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उसमें न घटना है न उसमें कुछ बढ़ना है। मैं जो हूं वही रहूंगा। न पहले कभी कुछ ह्रास विकास हुआ, न आगे कुछ ह्रास विकास होना है। मैं तो निरंतर अखंड अवस्था में रहने वाला हूं। तुम क्या मेरा इलाज करोगे? क्योंकि स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, निद्रा, श्रम, ग्लानि, जय पराजय, भय, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारे विकार देह के संबंध से होते हैं। आत्मा स्वरूपतः निर्विकार है, विशुद्ध है। देहेन जातस्य हिमेन संति। ये देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता, तू क्या इलाज करेगा? और तू कहता है कि मैं राजा हूं और तुम नौकर हो, तो तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगा है जो तुम राजा हो? वही पार्थिव शरीर तुम्हारा है, वही पार्थिव शरीर हमारा है। अंतर क्या है? एक महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के, जीवन मुक्त पुरुष थे। जब भी संत पधार गए तो राजा को, वहाँ के क्षेत्र का जो राजा था, उसको पता चला कि संत बड़े उच्च कोटि के थे। उसको बड़ी ग्लानि हुई कि मैं अहंकार में रहा आया, मैंने संत का संग नहीं किया, दर्शन भी नहीं किया। तो भाई खोजो, उनकी परंपरा में कोई अच्छे संत हैं क्या? तो मंत्रियों से कहा। बोले हाँ महाराज, एक हैं, अवधूत हैं, वो ऐसे विचरते पागल की तरह, बड़ी ऊंची अवस्था है उनकी।
राजा बोला चलो उन्हीं से ज्ञान लेंगे, उनको बुलाओ। ऐसे घूम रहे थे पागलों के जैसे। अब सिद्ध महात्मा थे, जीवन मुक्त पुरुष थे, जड़ भरत जी की अवस्था को प्राप्त महापुरुष थे। तो राजा के मंत्री वगैरह का उनको पकड़ ले आए महात्मा को। राजा बोले महाराज इस पर बैठो कुर्सी पर। नहीं बैठे, वैसे फर्श पे बैठ गए, नीचे बैठ गए। बोले महाराज यहाँ नीचे नहीं ऊपर बैठो। महात्मा बोले क्या ऊपर क्या नीचे? तुमको ऊपर नीचे दिखाई पड़ा ना, हमें कुछ ऊपर दिखता ना हमें कुछ नीचे दिखता, क्या ऊपर क्या नीचे? अरे भाई सब धरती पर ही टिके हैं, सबका आधार धरती है, तो ऊपर नीचे क्या है? कोई 2 हाथ ऊपर बैठ गया, कोई 2-4 हाथ नीचे बैठ गया, उसमें ऊपर नीचे का क्या भेद है? राजा चुप हो गया, क्या कहे बेचारा राजा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्री मेहंदी बाग वाले पूज्य महंत जी महाराज पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे हम जो बात कह रहे थे उस पर हम फिर से आ जाएं। राजा ने महात्मा से कहा महाराज ऊपर बैठो, आपको बैठने के लिए ऊपर जगह की गई है, आप नीचे बैठ गए। महात्मा बोले क्या ऊपर क्या नीचे, हमारे तो भेद समझ में नहीं आता है। सबका आधार पृथ्वी है, तो 2-4 हाथ ऊपर कोई बैठा है, कोई 2-4 हाथ नीचे बैठा है, इसमें क्या भेद है? कोई धरती से अलग कोई बैठा हो तब तो ऊपर नीचे है, सब धरती ही है, तो काय का ऊपर नीचे? राजा ने सोचा बड़ा विचित्र महात्मा है, बड़ा मनमोजी है। अब वो फर्श पे राजा के सामने बैठे थे महात्मा, तो एक गुदरी ओढ़े थे और पैर उन्होंने राजा के तरफ ही फैला दिए, लंबे ऐसे पैर फैला के ऐसे गुदरी ओढ़ के बैठ गए। नंग धड़ंगे थे, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं था, खाली गुदरी ओढ़े थे। सर्दी का समय था, गुदड़ी ओढ़े थे और पैर राजा की तरफ फैला दिए। तो राजा ने सोचा कि अरे हम तो सुनते थे बड़ा सिद्ध महात्मा है, इसको तो बड़ा असभ्य है,
कपड़े लत्ते भी बढ़िया नहीं है, ऊपर बैठा नहीं, नीचे बैठ गया। और इसको ये भी सभ्यता नहीं कि दरबार में कैसे बैठा जाता, शाही दरबार, पैर फैला के बैठा है। तो राजा ने महात्मा से पूछा, बाबा पैर फैलाए कब से? बाबा बोले हाथ सिकोड़े जब से। पैर फैलाए कब से? बाबा बोले हाथ सिकोड़े जब से। अरे तू राजा है तो राजा बना रहे, हमें तो सिको चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। हमें तुझसे क्या चाहिए? तब तक एक कुतिया के पिल्ले की आवाज आई, कुई कुई कुई। अरे उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दरबार में कुतिया का पिल्ला। सो उन्होंने थोड़ी सी कांख ढीली की अपनी बगल, सो 2 पिल्ला निकल पड़े, वहीं घूमने लग गए दरबार में। अरे महाराज ये पिल्ला लेके आप घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे पिल्ला क्या चीज है? पिल्ला हमको समझ में नहीं आता। हमारे में और इन पिल्लों में और तुम में क्या अंतर है, हमको तो यही समझ में नहीं आता। क्यों? हमारा शरीर भी पंचभूत से निर्मित है और इन पिल्लों का शरीर भी पंचभूत से निर्मित है, और तुम्हारा शरीर भी कोई अलग से निर्मित नहीं है, ये भी पंचभूत से ही है। जैसी पंच ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमारे शरीर में, ऐसी पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पिल्लों में, ऐसी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तुम्हारे भीतर। क्या अंतर है? जैसा आत्मचेतन हमारे भीतर है वैसे ही इनके भीतर है, वैसा ही आत्मचेतन तुम्हारे भीतर। क्या अंतर है? तो हमको तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसमें पिल्ला क्या है और राजा क्या है और बाबा क्या है। हमको तो सब एक दिखाई पड़ता है, सब एक समझ में आता है। स्वामी संपूर्णानंद जी एक वाक्य कहते थे, एकच्छ एक ही है, सब एक है, हमको भेद दिखाई नहीं पड़ता। इसी को गीता जी में अपने शब्दों में भगवान ने कहा, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। तत्वज्ञ पुरुष कुत्ते में और चांडाल में भी उसी एक परमात्मा का अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। इसलिए विवेक का स्वरूप है शरीर को देहादि से विलक्षण, देह को आत्मा मानना अविवेक है, और देहादि से विलक्षण अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये विवेक है। आत्म स्वरूप की अनुभूति विवेक है, और अनात्म स्वरूप का, अनात्म माने इस जड़ देह को आत्मा मान लेना, इसी का नाम अविवेक है। तो सम्मान अपमान ये सारी क्रियाओं का संबंध शरीर से है। आत्मा से सम्मान अपमान की क्रिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो यदि हम शरीर हैं तब तो हमारा सम्मान भी होगा अपमान भी होगा, हम शरीर हैं ही नहीं तो काय का सम्मान और काय का अपमान। अच्छा महाराज जी, अब एक बात है, हम शरीर तो नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। क्या हैं हम? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान अविनाशी है इसलिए हम भी अविनाशी। श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा, महाराज जी भले भूले भले साधु ने, कि बाबा आप त्रिकालदर्शी महान सिद्ध संत हैं, आप कब मरोगे? आपको तो अपनी मृत्यु का पता होगा, आप बताइए कब मरोगे?
तो श्री कबीरदास जी तो विलक्षण महापुरुष बोले, अरे राम राम क्या पूछते हो, हम कब मरेंगे? हम मरेंगे ही नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि हमारे मरने के लिए हमारे राम जी को पहले मरना पड़ेगा। राम जी मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, राम जी नहीं मरे तो हम कैसे मरेंगे? श्री कबीरदास जी का उत्तर, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। न हम पहले कभी मरे और न आगे कभी मारे जा सकते हैं। इसी बात को संत मलुकदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। क्या कह रहे हैं मलुकदास जी? सुमित जी, लिखने योग्य दोहा है मलुकदास जी का है। सबसे पहले किसी व्यक्ति से महाराज जी पूछते हैं लोक व्यवहार में, तो पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं? क्या पूछते हैं? फिर पूछते हैं किस जाति के, फिर पूछते हैं आपका क्या नाम है? मलुकदास जी अपना परिचय दे रहे हैं। जाति हमारी आत्मा, अच्छा बताओ, संसार में ऐसा भी कोई है जिसकी जाति आत्मा ना हो? बताओ। और सब जातियां झूठी और आत्म जाति सच्ची। जाति हमारी आत्मा, जब आपकी जाति आत्मा है तो आपका नाम क्या है? बोले जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। ये देह क्या है? ये तो पुतला है, पांच चीजों से बना हुआ। इसमें कौन रह रहा है? बोले आय किया विश्राम। राम जी ने आकर कुछ देर के लिए विश्राम कर लिया इसमें। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर शरीर किस लिए है? और शरीर से संबद्ध संसार किस लिए है? ये भैया शरीर संसार भोग का साधन नहीं है, ये भक्ति का साधन है। ये शरीर संसार ठाकुर जी ने उपासना के लिए दिए हैं। समस्या क्या है? समस्या है जो उपासना की सामग्री थी उसे हमने भोग की सामग्री मान लिया। जो उपासना की सामग्री थी उसे हमने भोग की सामग्री मान लिया। यही हमारे संस्कृति के चक्र में भटकने का कारण है। हम उपासना की सामग्री को उपासना में लगा दें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भक्ति महाराज जी है क्या? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। देहेंद्रियादि के द्वारा भगवान का सेवन, इसी का नाम है भक्ति। अलग से कोई भक्ति नहीं है, यही भक्ति है।
ये शरीर मलमूत्र का भांड है, बर्तन है। गंगाजल पिला दो इस शरीर को तो भी मूत्र बन के निकल जाता है। बढ़िया से बढ़िया प्रसाद पाओ वो भी मल बन के निकल जाएगा। बढ़िया चीज डालो घटिया चीज बन के निकलती है। जैसे कहते ना बिस्कुट की फैक्ट्री है, ये अमुक चीज बनाने की फैक्ट्री है, ऐसी ये जो फैक्ट्री है ना महाराज जी, ये गंदा पैदा करने की फैक्ट्री है। हर छिद्र से गंदगी निकल रही है, मैला निकल रहा है, हर छिद्र से मैला निकल रहा है। इस मलमूत्र के भांड में आदर सम्मान के योग्य क्या है? कुछ नहीं है। क्या आदर सम्मान के योग्य है? क्या उत्तमांग है, क्या अधमांग है? हर जगह से गंदगी। ये उत्तमांग कहा जाता है। नाक से गंदगी, मुंह से कफ खखार, आंख से कीचड़, कान से मल, कहां से गंदगी नहीं निकल रही है? काहे का उत्तमांग है? इसमें पूज्यता का कोई अंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तब पूजा किसकी हो रही है? बोलो, तब पूजा किसकी हो रही है? यदि हम पूजा के योग्य होते तो जिस गांव में पैदा हुए थे वहीं से पूजा शुरू हो जाती। वहां तो ऐसी नंग धड़ंग डोलते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब पूजा किसकी हो रही है? गुरुदेव भगवान ने जो भगवान का स्वरूप मस्तक पर पधरा दिया है, गले में तुलसी बांध दी है, इसकी पूजा हो रही है। तो हमारे यहाँ साधुओं में महाराज जी कहते भेष भगवान का, तो पूजा किसकी हो रही? भगवान की पूजा हो रही है, हमारी थोड़ी हो रही है। पूजा हो रही है भगवान की, और आरोपित कर लिया हमने अपने ऊपर, इसलिए हमको सम्मान अपमान का अनुभव होता है। भगवान की पूजा हो रही है। आप दृष्टा बन जाइए ना, भगवान की पूजा हो रही है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ऐसे ही महापुरुष थे। गुजरात के प्रेमी भी यहां बैठे हैं। गुजरात के एक प्रेमी के यहाँ एक गांव में महाराज जी गए, गृहस्थ भक्त के यहाँ, हम भी साथ ही थे। तो उसने क्या किया महाराज जी, वो पूजन की थाली में माता जी एक आई, उन्होंने पहले अपना चंदन लगा लिया, अपने अक्षर, फिर महाराज जी को लगाने लग गई। तो मैंने टोका, अरे क्या कर रही हो, ऐसे मत करो, तुमने खुद लगा लिया, अब तो खराब हो गया, अब इसको क्यों महाराज जी को लगा रही हो? महाराज जी बोले आप टोके नहीं। तो हम चुप हो गए। फिर उसने और उल्टा काम शुरू किया। महाराज जी का पहले चरण धोया, चरण धोकर चरण में वो रोली अक्षत सब लगा दिया, फिर वही सिर पे लगाने लगे। अरे बोले ये तो और गड़बड़ कर दिया। वही पहले खुद लगा लिया, फिर वही पैर में लगाया, फिर माथे पे लगा रही हो। ऐसे मत कर, ऐसे थोड़ी पूजा की जाती है। महाराज जी बोले आप शांत रहें, टोके नहीं। हम फिर चुप हो गए। हमारे मन में आया कि भाई अनुचित को न बताना, न टोकना क्या ठीक नहीं। महाराज जी ने कैसे कहा? तो निवास पर पहुँचे तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये पैर का पहले अपने लगा लेना, अब फिर अपने से पूज्य जनों को लगाना, और पैर का बचा हुआ फिर सिर पे लगा देना, ये क्या ठीक है? आपने हमको तो कह दिया कि टोको मत, ये क्या ठीक है? महाराज जी की देखिए, हमने जो टोका था वो भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन महाराज जी की आध्यात्मिक अवस्था की बात हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी बोले पंडित जी ये मलमूत्र का भांड नाशवान शरीर है, इसमें कोई उत्तमांग अधमांग का भेद नहीं है। पूजा प्रतिष्ठा के योग्य कहीं से कहीं तक कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसकी पूजा की जाए। देवताओं की लीला चल रही है, देवताओं का पूजन चल रहा है, आपने उसे अपने से जोड़ लिया
इसलिए आपके मन में तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई। कैसे? बोले देखो, शास्त्रों में लिखा है कि देवता बनकर देवता की पूजा करो। उसके मस्तक पर चंदन था नहीं, तो उसने चंदन लगा लिया, पहले देवी बन गई, तब पूजा शुरू किया। देखो पंडित लोग पहले तिलक करते हैं ना, तिलक स्वस्थ तिलकं कुर्यात्, तो बेचारी ने अच्छा ही किया, तिलक नहीं था माथे पे, तिलक लगा लिया। तो मैंने कहा महाराज जी वो तो जूठा। अरे बोले काय का जूठा हो गया? कोई जूठा उठा कुछ नहीं हुआ। पैर का बचा हुआ सिर पे लगा दिया। बोले देखो, पैर के अधिष्ठात्र देवता विष्णु हैं, हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं, और मस्तक के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, शिव जी हैं। तो हम तो अनुभव कर रहे थे कि एक देवी ने, भगवती ने, इंद्र देवता ने पहले गंधाक्षत पुष्प से विष्णु का पूजन किया, और विष्णु का प्रसाद चंदन परम भागवत शिव को अर्पित किया। तो हम तो ये देख रहे हैं कि देवताओं का पूजन चल रहा है और तुमने उसको अपने से जोड़ लिया, इसलिए तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो गए। यह उनकी आध्यात्मिक स्थिति थी। किसी भी प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा को अपने ऊपर आरोपित ही नहीं करते थे। तो अब विचार करो, मान लो पूजा हुई, प्रतिष्ठा हुई, तो किसकी हुई? भगवान की हुई कि नहीं? आपने अपने से जोड़ लिया। भले ही महात्मा का शरीर ही क्यों ना हो, गुरुजी का ही देह क्यों ना हो, प्राण निकलने के बाद उस शरीर का स्पर्श करने के बाद नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावनता थी, जो दिव्यता थी, वो भगवत संबंध से थी। तो मूल में भगवान की ही पूजा हो रही है, ये भाव स्वीकार कर लो। ये शरीर पूजा के योग्य नहीं है, तो अपमान सम्मान कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का भक्त सहनशील होता है, सब कुछ सहन कर जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप सहता है, ठंडी गर्मी बरसात सहता है, भूख प्यास आदि सहता है, कहाँ तक कहें अपमान भी सहता है और सम्मान भी सह लेता है। जो सम्मान सहता है वही अपमान भी सह सकता है। दूसरा लक्षण है भक्त का, उनमें विशेष करुणा होती है। किसी प्राणी के दुख को वो देख नहीं सकते, द्रवित हो जाते हैं। तीसरा लक्षण है भक्तों का, वो प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। चौथा लक्षण है वो सदा शांत रहते हैं, सडोर में रहते होते हैं, काम क्रोध आदि के वेग उनके भीतर नहीं आते, शांत रहते हैं। अजात शत्रु होते हैं, मानो उनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, शांत होते हैं। परोपकारी होते हैं, मनवाणी क्रिया से परोपकार करते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोपकार करते हैं। और महाराज जी ने संतों का सबसे बड़ा परोपकार है, महाराज जी संत लेते क्या है संसार से? नाशवान वस्तु। माता जी क्या लेते? नाशवान वस्तु। देते क्या? विनाशी वस्तु। वही साधु भिक्षा लेगा, वस्त्र लेगा, यही तो लेगा, ये सब नाशवान चीजें हैं। और प्रसन्न होगा तो देगा क्या? आपकी झोली में अविनाशी को डाल देगा, आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। भगवान से ज्यादा देते हैं संत। भगवान तो रुपया कोड़ी दे के बहका देते हैं। माल मुल्क हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान के भक्त रीझ जाते तो भगवान को दे देते हैं। यही है उनका सच्चा उपकार। इसलिए इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत।
कितने गुण? बोले सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। जगह जगह पर संतों के गुणों का वर्णन है। संत का गुण, भक्त का गुण। हम कह रहे थे भक्त अवस्था जाति विशेष नहीं, गुण विशेष है। लेकिन बस एक बात कहकर हम बात को पूरी कहेंगे, कथा तो कल से कहेंगे क्योंकि आज समय भी अधिक हो गया। ये जितने लक्षण महाराज जी भक्तों के हैं या संतों के हैं, वे किस लिए हैं? दूसरे में देखने के लिए है कि अपने में देखने के लिए है? होता क्या है, हम अपने को तो भक्त शिरोमणि मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, और दूसरे को परीक्षा की कसौटी पर कसते हैं। ये संत है कि नहीं, ये भक्त है कि नहीं। अपने को, अरे हम तो भक्त राज हैं, भक्त शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि हैं। ये जितने लक्षण संतों के कहे गए हैं, ये दूसरे में देखने के लिए नहीं, ये अपने में देखने के लिए। हमें लोग संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, साधु मानकर हमारा सम्मान करते हैं, तो संतों की ये लक्षण शास्त्रों में हैं। इनमें से कितने लक्षण हमारे जीवन में आए? किसी लक्षण की छाया पड़ी कि नहीं पड़ी कि हम ऐसी रंगे सियार के जैसे भेष बनाए डोल रहे हैं? इसका आत्मनिरीक्षण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य श्री मेहंदी बाग वाले महंत जी विराज रहे हैं। संतों के लक्षण जो शास्त्रों में कहे गए हैं, वर्तमान समय में एक छोर पे देखना हो, एक जगह पे देखना हो, तो पूज्य महाराज जी सारे लक्षण एक जगह मिल जाएंगे। पूरा जीवन एक रस, ठाकुर सेवा, संत सेवा, नाम जप और सहजता सरलता तो इतनी अद्भुत कि क्या कहना। हम तो ये समझते हैं कि मेहंदी बाग स्थान ने बुंदेलखंड की लाज बचा रखी है। आज कोई भी साधु पहुंचता है सीधे मेहंदी बाग पहुंचता है। अद्भुत है। तो लक्षण किसके लिए हैं? अपने में देखने, दूसरों में हम क्या देखें। ये व्यास जी ने ये दृष्टि, हरिराम व्यास जी ने ये दृष्टि दी। सुमित जी, ये हरिराम व्यास जी ने दृष्टि दी, और छाके हरिराम व्यास जी ने दृष्टि दी कि आप भक्तों को कसौटी पर मत कसो। यदि लक्षण देखना है तो अपने में देखो, भक्तों में क्या देखो। बोले मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, इतने मात्र से तुम मान लो कि ये तो भगवान के भक्त हैं, और भक्त मानकर उनकी सेवा में लग जाओ। आप परीक्षा करके सेवा करेंगे तो सेवा नहीं होगी, अपराध होगा। कैसे? आपने निश्चय किया कि हम पहले लक्षणों को घटाएंगे और फिर समझेंगे कि ये भक्त है, संत है कि नहीं, तब हम भक्ति, तब हम उसकी सेवा करेंगे। आपने ये पैमाना बना लिया। अब हमारे जैसे जो चतुर चालाक लोग हैं वो क्या करेंगे जानते हो? वो ऐसा करेंगे
इतना अच्छा अभिनय करेंगे संत का कि आप चाहे जितने बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप धोखे में पड़ जाएंगे। हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हो आप। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ है, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और वो हनुमान जी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। बताओ, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, वो भी कालनेमी से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो। और बाद में जब पता चला तो हनुमान जी बोले, हम दीक्षा तो जरूर आपसे लेंगे, लेकिन हमारा भी एक नियम है। आपका नियम है कि पहले दीक्षा देते हो तब ज्ञान होता है। हमारा नियम है कि हम गुरु जी को पहले दक्षिणा देते हैं, बाद में मंत्र लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा चेला तो पहली बार ही मिला। भरी लंगूर लपेट पछारा, हनुमान जी ने दक्षिणा दे दी, मार दिया उसको। नकल ही तो कर रहा था वो, असल थी क्या? नकल कर रहा था। तो सदा रहें अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। संत को पता चल जाए कि हमारी परीक्षा करो, जानबूझ के फेल हो जाएगा परीक्षा में। वो ऐसा नाटक करेगा कि आपकी श्रद्धा ही उत्पन्न न हो, क्योंकि लोक मान्यता अनलसम करतप कानन दा, उसको लोक मान्यता चाहिए नहीं। तो असली तो अपने स्वरूप को छिपा करके नकली प्रमाणित हो जाएंगे। असली को तो आप नकली मान लोगे, और नकली इतना बढ़िया रिहर्सल करेंगे आपके सामने कि नकली को आप असली मान लोगे। तब असली नकली का निर्णय राम जी पर छोड़ दो। आप तो मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, ये संत भगवान है, ये भक्त भगवान है, ऐसा मानकर उनकी सेवा करो। एक राजा पक्षियों को चुग्गा डालता था, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि तुम संत सेवा करो, कभी न कभी सिद्ध पुरुष तुम्हें मिल जाएंगे। अरे बोले, संतों को खिलाने से क्या सिद्ध मिलेंगे? तो बोले ठीक है, तुम पक्षियों को चुग्गा डाला करो। तो पक्षियों को राजा दाना डालता था, हजारों लाखों पक्षी आने लग गए। एक दिन हंस हंसनी आ गए, तो राजा को बड़ा आश्चर्य, इतने बड़े पक्षी सफेद सफेद हमने तो देखे नहीं। गुरुजी को बुलाए, बोले ये कौन है? बोले तो हंस हैं। कैसे प्रमाणित है कि हंस हैं? तो दूध और पानी मिला करके सामने रखा, तो भगवान ने हंस की चोंच में ऐसी कुछ विशेषता दे रखी है। उसने चोंच जैसे ही डुबाई, पानी पानी पात्र में रह गया, दूध दूध उसने पी लिया। मोती डाले तो मोती चुग लिए। अरे बोले, ये तो एकदम सच्चे हंस हैं। तो पक्षियों को दाना डालते डालते हंस का दर्शन हो गया। ऐसी साधुओं की सेवा करते करते कोई सुखदेव जी कोटि के परमहंस जीवन मुक्त महापुरुष भी आ जाएंगे, और यदि उनके एक कण भी तुम्हारा सेवा में लग गया तो तुम्हारा सारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे हमारे वृंदावन में माता जी निम्बार्क संप्रदाय के भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे, श्री रामदास जी काठिया बाबा, सिद्ध पुरुष थे। अब आप सोच लो वो कितने सिद्ध थे। उस समय में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे चौधरी बाबू। वो छत पर सो रहे थे और बाबा आकाश मार्ग से छत पर पहुंच गए। योगी थे, आकाश मार्ग से गए, उसको जगाया। अरे बोले, तू सो रहा है, भजन कर, उपासना का मार्ग भी बताइए, ऐसे ऐसे साधन कर, भजन कर, सो रहा है। अंतर्धान हो गए। अब वो पगला गए महाराज देख करके, बोले ऐसे दिव्य पुरुष महापुरुष आकाश से उतर के आए, कौन है? खोजने लगा वो साधुओं में चौधरी बाबू। तो खोजते खोजते तो पूरे भारत में तीर्थों में गए, खोजते खोजते वृंदावन आए तो जंगल में देखा काठिया बाबा बैठे थे, और वो मोटा काठ का आड़बंद लगाए, बड़े बड़े जटा थे, एक लंगोटी शरीर पर थी, कुछ नहीं था कपड़ा, और उनके सामने 10-5 त्यागी तपस्वी बैठे थे और चिलम पी रहे थे लोग। उस जमाने की बात है, चिलम पी रहे थे। और बाबा कभी कभी किसी को गालियां भी बकते थे।
अब वो बैरिस्टर थे, जज थे, बैरिस्टर थे सुप्रीम कोर्ट में। उस समय हाई कोर्ट कलकत्ते में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। तो मन में सोचने लगे कि यही महात्मा तो थे, यहाँ इनका ऐसा रूप, वहाँ वैसा रूप। श्रद्धा उनकी जुड़ गई, बाद में आने लग गए। तो बाबा ऐसी विचित्र विचित्र लीला करते कि उनका दिमाग ही फेल हो जाता कि ये कैसे सिद्ध हैं वही महापुरुष, त्रिकालदर्शी भगवत प्राप्त पुरुष। एक घटना तो ऐसी घटी कि आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे। चौधरी बाबू उनकी परिक्रमा में थे, जो इतने बड़े पढ़े लिखे वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो परिक्रमा में थे उनके साथ, और बाबा की गैया उनके साथ चलती थी उनके दूध के लिए। और उनका एक शिष्य थे गरीबदास जी, वो उनकी सेवा करते थे बाबा की, वही रसोई बनाते थे बाबा की। शालिग्राम जी की सेवा करना, रसोई बनाना, भोग लगाना, गुरु महाराज को पवाना, 24 घंटे में एक बार पाते थे, शाम को दूध लेते थे बाबा। और नर्सिंग हो जाते थे बाबा गुस्सा में, चाहे जब तो टाट से जगह घेर के बाबा की 84 कुछ परिक्रमा चल रही थी, बाबा की रसोई गरीबदास जी बना रहे थे। एक बंगालीन माता आई, उसने ऐसे झांक के देख लिया, वो बाबा ने देखा, बाबा ने ललकारा, माई भागी, बाबा ने सब उजाड़ दिया और अपने शिष्य को लगे पीटने। वो जलती हुई लकड़ी से ही पीटने लग गए, पीटते पीटते गिरा दिया नीचे। देखा कि बेहोश हो गया ये तो अपने छत्ता के नीचे जाके बैठ गए और ऐसे कपड़ा डाल के भजन करने लग गए। चौधरी बाबू तो कांप गए, बोले भाई ये भले ही भगवत प्राप्त पुरुषों, त्रिकालदर्शियों, सिद्ध हों, हमारी तो यहाँ पार नहीं पड़ेगी इनके पास। लेकिन देखें तो सही ये महात्मा करते क्या है। थोड़ी देर में महाराज जी गरीबदास उठे, फिर स्नान किया उन्होंने, फिर गैया के गोबर से चौका लगाया, फिर रसोई बनाई, रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लगा के कहा महाराज जी पा लीजिए। वो महाराज की पत्तल में बचा हुआ प्रसाद लेते थे। उस दिन महाराज ने कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए, एक दाना नहीं छोड़ा। वो फटकारते और रहे, मार दिया साला भूखा, मार दिया, यूं त्यों करने लगे। रात्रि को महाराज लेटे थे, उनके शिष्य गरीबदास थोड़ा घी लेकर उनके पैर के तलुए में लगा रहे थे, उनकी आंख से आंसू आ गए। और चौधरी बाबू बैठे थे जैसे गोस्वामी जी बैठे, ऐसे अंधेरा था। तो बाबा बोले उठ के, ए गरीबदास रोता है? आंख से आंसू झर रहा, रोता है? हाँ गुरुदेव, आंख से आंसू आ रहा है। क्यों रो रहा है? बोले आज मेरी भूल से आप समय से प्रसाद नहीं पा पाए, मेरे चाहे जितने अपराध हों आप क्षमा करना, पर सेवा से अलग मत करना। बस इतना सुनते ही महाराज प्रसन्न हो गए। बोले मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरा कितना धैर्य है सेवा में। उठाया, छाती से लगाया, बोले देख बच्चा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर, क्या चाहिए मांग ले, आज मेरा हृदय कमल खिल गया, बोल क्या चाहिए तुझे। बोले अंतिम श्वास तक आपकी सेवा, और हमने आपके मुख से सुना है कि देह धारण का फल है इष्ट आराध्य का दर्शन, तो श्यामा श्याम राधे श्याम का दर्शन मरते मरते एक झलक तो मिल जाए। बोले दे दिया, बाबा बोले दे दिया। उसके कुछ समय बाद फिर परिक्रमा हुई, फिर चौधरी बाबू आए और बिहार कुंड पर जैसी परिक्रमा पहुंची, महाराज पा चुके थे प्रसाद। बोले भाई क्या हुआ, गरीबदास आया नहीं? बोले महाराज पता नहीं क्या हुआ, उनको बुखार हो गया है। अच्छा, बोले जाने का समय आ गया गरीबदास के, अंतिम श्वास तक सेवा मांगी थी ना, अंतिम श्वास तक गुरुजी की सेवा की। महाराज आए, कहो क्या है? कहा मैं उठ के आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या चाहता है? बोले आपका चरण का स्पर्श चाहता हूँ। बाबा ने दाहिना चरण उठा के सिर पर रख दिया। और क्या चाहता है? आपका चरणामृत चाहता हूँ। तो चरणामृत दे दिया। अरे भाई चरण धो के पिला उसको, चरणामृत दे दिया। और क्या चाहता है? क्या कैसा लग रहा है? तो रोने लग गया। आपने सिर पे हाथ पधराया। बोले क्या बात, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, गरीबदास जी ने,
कि सामने राधा कृष्ण खड़े हैं, श्यामा श्याम खड़े हैं, एक तरफ ललता जी खड़ी हैं, एक तरफ विशाखा जी खड़ी हैं, कुंज में चलने को कह रही हैं। जा कुंज में जा, शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी वैरिष्टरी छोड़ दी और बाबा के विरक्त शिष्य हो गए और उनका नाम हुआ संत दास जी। संत दास काठिया, रामदास बाबा के सिद्ध शिष्य, जैसे गुरु वैसे ही सिद्ध शिष्य हुए संत दास जी काठिया। कितने पढ़े लिखे थे वो। हम ये घटना इसलिए आपको सुना रहे हैं कि बाह्य स्वरूप ऐसा और आध्यात्मिक अवस्था ऐसी, आप कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं। इसलिए भैया हरिराम व्यास जी ने दृष्टि दी कि संत के लक्षण देखना है तो अपने में देखो, और सेवा करनी है तो संत की वेशभूषा में जो भी दिखाई पड़ जाए उसको संत मानकर आप आदर करो। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट